चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके पहले हमने 12 नंबर तो क्वेश्चन करा दिए थे। बीच में काफी गैप हो गया, आपकी क्लासें नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, कुछ काम पड़ गया था। और सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, अच्छे भी होंगे, है ना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं मेंसुरेशन। यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा हुआ है, तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरीके से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की एक चौथाई है। तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बड़े त्रिभुज की भुजा का चौथाई भाग है। तो पूछा गया है जो तीन छोटे त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल और जो हमारा शेष क्षेत्रफल बचेगा, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में से तीनों छोटे त्रिभुज को हटा देंगे, जो शेष बचेगा ना उन दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया है। अब इस टाइप के सवाल दोस्तों रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं, कम से कम ग्रुप डी में भी पूछा गया और एएलपी में भी पूछा गया, मतलब दो तीन एग्जामों में पूछा गया रेलवे के। तो चलिए देख लेते हैं, जिनका भी रेलवे की तैयारी करते हैं ना तो वो भी देख लें, क्योंकि और अगर इसके अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में आया है तो एसएससी में नहीं आएगा या और किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूपीएसआई में भी इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। कोई घबराना नहीं है, आराम से समझिए। देखो पहले तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, मान लो ये बड़ा सा एक त्रिभुज हमने बना लिया, लेकिन इसमें बोला है कि बड़े त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई जो है ना उसका चौथाई है। हमें लंबाई तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया अपनी तरफ से इसकी लंबाई ऐसा करते हैं 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी भी 4, देखो अगर त्रिभुज में, अब यहां पर ये भी तो बोला है ना कि तीन जो त्रिभुज बनाए गए हैं समान लंबाई के हैं, तो इसका मतलब यहाँ इसे कोने से बनाए गए हैं, तो एक यहां से बना लेते हैं और एक हम इस तरीके से बना लेते हैं और एक इस तरीके से बना लेते हैं। तीन त्रिभुज हमने बना लिया और इनकी जो लंबाई है ना, बड़े त्रिभुज की लंबाई का क्या है, चौथाई है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज से हमारे लिए थोड़ा आसान भी रहेगा, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज में हमने मान लिया कि तीनों भुजाएं अगर 4-4 सेंटीमीटर की रही होंगी, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है ना उसकी प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज का चौथाई है। इसका मतलब 4 का एक चौथाई तो एक ही होगा, इसका मतलब इसकी भुजा एक भी रही होगी, है ना। और इसी प्रकार इसकी भी भुजा एक एक हमारी तीनों रही होंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो तीनों कोने पे हमने त्रिभुज बनाया है तीनों भी हमारे समबाहु त्रिभुज हैं और इनकी जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर इसको 8 मानते तो यहाँ पर 2-2 मानना पड़ता, ठीक है ना। इस तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, √3/4 क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, √3/4 a²। ए हमारी क्या होती है, भुजा होती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अनुपात रेशियो में पूछा गया है, तो किसी चाहे इस त्रिभुज में लगाइए चाहे इसमें लगाइए चाहे बड़े त्रिभुज में लगाइए, √3/4 तो सभी में आएगा ही, ठीक है ना। √3/4। अभी देखिए, अभी हम आपको थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं। ये जो मेथड है ना 4G वालों के लिए, इसके बाद जो अगला मेथड बताएंगे ना वो 5G है। आप उसको सेकंडों में उड़ा देंगे, बस आंसर ऑप्शन देखेंगे ना आप सीधे बोल देंगे ये वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा वेट करिए, पहले बेसिक थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आपको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबको, देखिए मैथ है ना दोस्तों, बढ़िया समझ के चलेंगे ना, बिल्कुल शॉर्टकट भगेंगे ना तो फिर वो आपका दिमाग को ऐसे हो जाएगा, फिर आपको याद भी नहीं आएगा कौन सा ट्रिक लगाना है कौन सा, इसलिए थोड़ा बेसिक भी थोड़ा समझते रहिए। तो यहाँ पर देखिए √3/4 a² होगा, ठीक है ना। अब मान लो अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा चलो सवाल में बोला गया है तीन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और शेष, यही तो लिखा हुआ है, शेष क्षेत्रफल के बीच, देखो बड़े त्रिभुज का जो शेष भाग बचेगा उसके बीच। तो पहले हम ऐसा करते हैं, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा। अभी हम निकाल रहे हैं इसका, छोटे वाले का, तो इसका आएगा √3/4, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा इसकी एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, यानी √3/4, ठीक है ना। ये तीन छोटे त्रिभुज, अब देखो ये एक छोटे त्रिभुज का एरिया है, अब 3 का निकालना है तो इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहेंगे 3√3, यानी 3√3/4, ठीक है ना। ये हमारा आ गया जो हमारे तीन छोटे त्रिभुज हैं, यानी तीन जो हमारे छोटे त्रिभुज हैं उसका हमने एरिया निकाल लिया ये, ठीक है ना। तीन छोटे त्रिभुज का हमने एरिया निकाल लिया। अब प्रश्न में यही पूछ ही रहा था, तीन छोटे त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होगा कुल, और शेष का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें से तीनों हटा दोगे तो ये वाला जो भाग बच रहा है ना इसी का एरिया पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो बड़े वाले त्रिभुज का निकाल लो।
तो देखो बड़े वाले त्रिभुज का जब निकालोगे तो भुजा तो इसकी 4 है ना, तो अंडर रूट 3/4 इंटू 4 का 4 इंटू 4 लिखोगे ना, ऐसे भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आ गया 4√3, ये आ गया बड़े वाले त्रिभुज का, ये आ गया 3 छोटे वाले त्रिभुज का। बड़े में से 3 छोटे वाले त्रिभुज घटा देंगे ना, तो जो शेष बचेगा वही तो निकलेगा ना। बिल्कुल बताइए सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो अब इसी को माइनस कर देते हैं, शेष वाला हमको अगर निकालना है कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले का कितना आया है, बड़े वाले का आया 4√3 आया है, और इसी में से दोस्तों 3√3/4 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसी को माइनस करके एलसीएम लेके करेंगे ना, 4 चौको 16, इधर आएगा 3, 16 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13√3/4 आएगा, ठीक है ना, 13√3/4। अब प्रश्न में रेशियो किसका पूछा था। अब ये अगर बड़े त्रिभुज पूछ लेता, एक सवाल पूछा भी गया था रेलवे में, उसमें यही पूछ रहा था 3 छोटे त्रिभुज का रेशियो और बड़े त्रिभुज का पूछता तो सीधे हम निकाल ही लिए थे, इसे हम कंपेयर कर लेते, लेकिन इसने शेष कह दिया ना, तो शेष भी थोड़ा हमें घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने शेष का भी निकाल लिया है, ये शेष का है हमारा, छोटे वाले त्रिभुज का हमने ये निकाला था। इन्हीं दोनों में रेशियो पूछेगा, अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4 दोनों से कट गया, तो 3 इधर बचेगा और 13 इधर बचेगा। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 3:13। ये तो हमारा हो गया थोड़ा सा बेसिक मेथड, ठीक है ना। अब इसका हम दिखाते हैं आपको शॉर्टकट, इसको तेजी से कैसे लगाते हैं। तो समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पहला नंबर सही होगा 3:13, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं, जिसको आता ना वो भी समझ गया होगा। अब बड़े त्रिभुज की भुजा हमने 4 इसलिए माना है कि उसका चौथाई अगर निकालेंगे ना तो एक ही आएगा, अगर मान लो 3 ले लोगे ना तो उसका चौथाई निकालोगे तो थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन में चला जाएगा, इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे 3:13। अब देखो शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। शॉर्टकट देखिए आपको ऐसे लगाना है, जैसे ये सवाल था आपका, जो कैसे लगाते हैं ये वाला समझ गए होंगे। शॉर्टकट आपको ऐसे लगाना था। अब देखो यहां पर अगर हमने भुजा मानी है बड़े वाले त्रिभुज की 4, अब देखो अंडर रूट 3/4 अभी हमने क्या बताया, ये सभी में कॉमन रहेगा तो इसको हम भूल जाते हैं। अब हमें सिर्फ भुजा के स्क्वायर करना है। बड़े वाले त्रिभुज की अगर भुजा 4 माना है, ठीक है ना, और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 1 है, तो इसी का स्क्वायर कर दो, हमें स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर 1 करेंगे ना, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 3 त्रिभुज हैं तो 3 त्रिभुज यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये आ गया हमारा, ये छोटे त्रिभुज का आ गया। अगर हम बड़े त्रिभुज का निकालना चाहें तो आप कहेंगे बड़े त्रिभुज की भुजा 4 है और हमें सिर्फ भुजा का स्क्वायर करना है, अंडर रूट 3/4 सभी में होगा तो वो तो कॉमन होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16। अब आप कहेंगे 3:16 आ गया, लेकिन ये जो अनुपात हमारा आया है 3 छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का आया, लेकिन शेष पूछा है ना, तो छोटे वाले में से बड़का में से छोटा घटा देंगे, 16 में 3, तो आप कह देंगे 3:13। अब ये जो 13 हमारा आया है ना, ये हमारा शेष आया है, क्योंकि देखिए 3 छोटे हैं, बड़े वाले का 16 है, 16 में से 3 घटाएंगे तभी तो बचेगा ना शेष वाला। तो बस सीधे हमने देखो मात्र आपका बिल्कुल ऐसे मुजबानी लगा देंगे, हम आपको इतना बताने के लिए लिखे हैं। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो आप तेजी से लगा लेंगे, वैसे बेसिक लगाएंगे ना तो काफी टाइम फील होगा। इसी टाइप का दोस्तों एक सवाल और परीक्षा में पूछा गया है, उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। चलो देखते हैं उसको। अगला सवाल है, ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। लिखा हुआ है एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, अब तीनों शीर्षों का है या कोने का ये बात एक ही है, वर्टेक्स होता है इंग्लिश में। इस प्रकार 3 त्रिभुज बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है इसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा का 2/5, यानी इन्होंने भुजा पहले से ही मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 का मतलब ये होगा कि 5 वाली जो भुजा है ना बड़े त्रिभुज की मान लेंगे, और 5 का जब दोस्तों 2/5 करेंगे ना तो 2 ही तो आएगा, यानी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2 है, बड़े वाले की 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ इन्होंने दे दिया, पहले वाले त्रिभुज में नहीं दिया था। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, हम बना देते हैं थोड़ा सा। अब देखो इस तरीके से हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, मान लिया इसकी भुजा 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। अब 5 का 2/5 निकालोगे तो बच्चा बच्चा जानता है 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 3 त्रिभुज यहां जब बनाओगे इस तरीके से तो इसकी भी भुजा 2 होगी, इसकी भी भुजा 2 होगी। अब देखो हमने ट्रिक क्या बताया है, ट्रिक हमने बताया है कि पहले 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अंडर रूट 3/4 से मतलब ही नहीं है, हमें भुजा के स्क्वायर कर देना है। भुजा तो हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन दोस्तों 3 त्रिभुज है ना तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इसका 4 इसका 4 ऐसे जोड़ोगे तो 12 आएगा, चाहे 4 × 3 करो तब भी तो 12 ही आएगा। अब ये याद रखिएगा 3 छोटे त्रिभुज का एरिया है क्या है, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, 3
ये 3 छोटे त्रिभुज का है। अब अगर हम बड़े त्रिभुज का निकालेंगे तो बड़े त्रिभुज की भुजा तो 5 दिख रही है, इसका होगा 25। अब यहां पर छोटे बड़े का में तो पूछा नहीं है कि छोटे बड़े में बताइए, शेष पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां 12 आएगा और यही 25 में से दोस्तों 12 जब घटा देंगे तो 13 आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा 12:13, जो कि ऑप्शन हमारा पहला नंबर दिया है। तो आपने दोस्तों क्या सीखा कि जब भी सवाल 3 त्रिभुज का है, शीर्ष से बनाए गए हैं, शीर्ष पे या कोने पे, तो आपको इस तरीके से लगाना है। बड़े त्रिभुज की भुजा के स्क्वायर कर दीजिएगा, जो छोटा त्रिभुज है उसका पहले एक एरिया निकाल लीजिएगा भुजा का स्क्वायर करके, और 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर देखो 3 छोटे बड़े में पूछता तो सीधे आंसर आता 12:25, ऐसा नहीं है, ये सवाल पूछा गया है, मतलब एक 3 छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में भी पूछा गया है, लेकिन ये दोनों सवाल हमने शेष वाले करवाए, शेष वाले में आपको इसमें से घटाना होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये बताइए, इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज की अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर त्रिभुज बन जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका चौथाई भाग होता है। ये हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है। अब देखो कोई भी त्रिभुज है, पहले तो यही मान लो 3 4 5 से संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, हमने कहा है ट्रिपलेट याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अब इनके दोस्तों मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला दोगे तो एक ही त्रिभुज तो यहाँ पर भी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना ये। तो जो इसका जो दोस्तों एरिया होता है बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई होता है, किसी भी त्रिभुज में हो, हम समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, मतलब कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना। अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अगर त्रिभुज बनाया गया है तो उसका एरिया बड़े वाले जो त्रिभुज, जो ओरिजिनल त्रिभुज है समकोण, उसका चौथाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा, बस कोई दिक्कत थोड़ा है। अब देखो यहाँ पर इसका एरिया किसको नहीं आता होगा, समकोण त्रिभुज का 1/2 कई बार बताया, बेस इंटू लंब कह दो या बेस इंटू हाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 4, अब कहोगे 2 दूनी 4, 2 तिरका 6 आ गया। अब 6 का तो चौथाई करना है, 4 से भाग कर देंगे, 2 तिरका 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ गया। देखो ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। तो आप देख रहे हैं ना कि सवालों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि मैथ आपको कठिन लगेगी, ठीक है ना। बस उसको आप लोग पहले समझते नहीं ना अच्छे से, तभी मैथ आपको टफ लगने लगती है। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कितनी बार हमने इसके पहले भी क्वेश्चन कराया था, त्रिभुजों के भुजाओं को अगर मध्य बिंदुओं से बनाते हैं त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का चौथाई होता है, सीधी सी बात है, बस निकाल लो, चौथाई कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो मुजबानी लगा सकते हैं ऐसे ही बिना पेन कॉपी के ही। लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग पूछा गया है। अब देखो चौथाई भाग होता है, ठीक है ना, हमें पता है चौथाई भाग होता है, छोटा वाला 1 होता है, शेष पूछा है ना, क्या लिखा शेष भाग, तो 1:3 हो गया, क्या दिक्कत है, बस सीधे ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। टोटल 4 होता है ना, छोटा वाला जो बीच में मिलाओगे उसका मान लो टोटल मान लेते हैं 4 है, ऐसे मान लो, देखो ये इस तरीके से त्रिभुज मान लो, ये त्रिभुज बना लो इस तरीके से, इसके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला दोगे, ठीक है ना, ऐसे मिला दोगे। अब देखो ये अगर पूरा 4 है, इसकी मान लो ये जो भी एरिया है टोटल मान लेते हैं 4 है, यानी एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका, तो टोटल देखिए सबका बराबर बराबर होगा, 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसी का यानी ये जो बनाया गया इसका और शेष कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, बस हो गया। अगर टोटल 4 माना है तो उसके 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यानी 4 रुपए है ना, 4 लड़के हैं ना, 1 रुपए सबको बांट देंगे, इसका पूछा गया है, तो शेष 3 बचेंगे ना, तो 1:3, बस सीधे मुजबानी कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3, तो पूछा गया है इसका परिमाप क्या होगा। अब बताइए इतना आसान सवाल पूछे के मजाक करता है, बताइए एग्जामिनर एग्जाम में भी ऐसे मजाक वाले सवाल आते हैं क्या। अब ये कोई नहीं लगा पाएगा क्या, बताओ, कितना आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल ही तो दिया है ना आगे 400√3। अब कहोगे ये काट दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, a² बराबर कितना आ गया, 1600 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ गया, 40, भुजा हमको 40 आ गई। परिमाप पूछा गया है, परिमाप होता है 3a, और 3 × 40 कर देंगे, कितना आ गया 120। बताओ इतना आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पहले वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर से दे दिया है क्या, कोई बात नहीं। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर,
और यही दिया हुआ है 4√3, रूट 3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16, ए बराबर आ गया 4। पूछा क्या गया है? भुजा पूछी है। अच्छा भुजा पूछे तो भुजा तो 4 ही आ गया। अब परिमाप पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, क्षेत्रफल भी निकालना चाहो तो क्षेत्रफल तो वैसे दिया ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर परिमाप पूछेगा ना तो इसका 3a कर देंगे यानी 12 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक सवाल हम आपको देते हैं, यूपीएसआई 2017 एग्जाम में पूछा गया था कि एक मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, और भुजाएं हमारे पास 8, 15, 17 की हैं। ठीक है ना, 8, 15, 17 ये त्रिभुज है। ठीक है ना, और त्रिभुज के बाहर समझिएगा परिवृत्त, परिवृत्त समझते हैं ना, ये कह सकते हैं एक वृत्त के अंदर 8, 15, 17 सेंटीमीटर की जो भुजाएं है ना, इससे मतलब इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। जो त्रिभुज बनाया गया है उसकी भुजाएं ये है। ठीक है ना, तो प्रश्न में पूछा गया है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। वैसे आपको हिंट दे रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। और समकोण त्रिभुज यानी उसके शीर्ष से होता हुआ जो परिवृत्त जाता है ना, उसके अर्धवृत्त के सॉरी उसके वृत्त की त्रिज्या बताना है। अब वृत्त की त्रिज्या आपको पता होगा कि कहाँ पे होती है, कितनी होती है, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, तो आप मुझबानी बता देंगे। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए, क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है ना, हाँ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इसके बाद जो और भी क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो पे कराएंगे। और जैसा भी क्वेश्चंस लगे हों, समझ में आया हो या नहीं आया हो, फीडबैक दीजिएगा, उससे हमें पता चलता है कि आप मतलब ऐसा ना हो कि हम ही पढ़ाएं और हम ही समझ रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो या कोई किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।